अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। टीपू ट्रकावाला के बेटे अमीर बालाज टीपू का कातिल हसास इदारे का साबिक मुलाजिम निकला। अब तक की सबसे बड़ी खबर, जहां पर इसकी शनाख्त हो चुकी है। बालाज को कत्ल करने की इसने 3 बार कोशिश की, एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 बार। क्या गार्ड्स की गफलत की वजह से टीपू का बेटा मारा गया? क्या गार्ड में से कोई मिला हुआ था? क्या कोई करीबी मिला हुआ था जिसने इसको ग्रीन सिग्नल दिया और इसने आकर फिर जो है ऐसी गोली मारी कि वो बेचारा जाम बरना हो सका? कातिल ने एक रोज कबल ही नया मोबाइल जो है वो खरीदा था, नई सिम भी निकलवाई थी। मुलजिम ने 4 शादियां कर रखी थी। पिस्टल किसने दिया? कितने करोड़ का सौदा हुआ? अमीर बालाज को इसने किसके कहने पर कत्ल किया? आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। लाहौर में जी टीपू ट्रकावाला के बेटे अमीर बालाज टीपू को कत्ल करने वाला हमला आवर जो है उसकी शनाख्त हो चुकी है। एक अफसोसनाक वाकया कल रात को पेश आया, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। वो लड़का पढ़ा लिखा था, वो दुश्मनियों से आगे निकलना चाहता था, दुश्मनियों को भूलकर पैचअप करके जो है मामला को ख़त्म करना चाहता था। बच्चे भी हैं उसके। उसने सोचा, उसने कहा कि इसमें कुछ रखा नहीं हुआ। आगे सियासत में भी आने का उसका प्लान था। पुलिस राय के मुताबिक अमीर बालाज टीपू पर हमला करने वाला शख्स जो है वो शेखोपुरा के नवाही गांव का रिहायशी था। हमलावर की शनाख्त फिंगरप्रिंट्स की मदद से की गई है। हमलावर की शनाख्त मुजफ्फर हुसैन वल्द सादिक के नाम से की गई है। मुलजिम मुजफ्फर हुसैन हसास इदारे का साबिक मुलाजिम भी निकला। मुलजिम मुजफ्फर हुसैन 3 बार अमीर बालाज के सामने गया तो उसके भाई और सिक्योरिटी ने उसको हटा दिया। अगर सिक्योरिटी अलर्ट रहती, जो कि नहीं थी, ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि सिक्योरिटी की गलती थी, उसकी गफलत थी, वरना जो 4 बंदे आए थे वो चारों के चारों बच के ना, 3 के 3, एक को तो कत्ल कर दिया। 4 थे जिसमें से एक ये था, जो 3 थे वो बच के ना जाते। सो रही थी सिक्योरिटी, हाई अलर्ट नहीं थी, वरना उनको मिस्टीरियस लगता कि एक बंदा बार बार क्यों इसके इर्द गिर्द आ रहा है। अगर सिक्योरिटी अलर्ट रहती तो इस बंदे को चेक कर लिया जाता कि ये बार बार सामने क्यों आ रहा है, इसकी चेकिंग की जाती तो इसके पास पिस्टल थी। लेकिन ये बंदा भी मरने की नीयत लेकर ही आया था। इसको पता था, ऐसा लग रहा था कि जैसे खुदकुश बमबार जो है बम बांध के जाते हैं, इसको बहुत अच्छे से इल्म था कि इसने बचना नहीं है और पूरी तरह से जो टारगेट करके ही इसने फायर खोला। मुलजिम ने एक रोज कबल ही नया मोबाइल जो है और सिम खरीदी थी। पुलिस अब इसके पुराने मोबाइल की तलाश में है ताकि पता चल सके कि इसने किस किस से राब्ता किया और अमीर बालाज के कत्ल की सुपारी किसने दी। करोड़ों रुपया जी सुपारी दी गई है। पुलिस ने मजीद कहा कि मुजफ्फर हुसैन की मोबाइल सिम, जो फोन की सिम है, वो कराची की रिहायशी खातून लतीफ़ा बीबी के नाम पर रजिस्टर्ड थी। मुलजिम ने अमीर बालाज के शादी की तकरीब से निकलते ही सीधी साइड से पूरा जो है फायर खोला और मुजफ्फर हुसैन फायरिंग के दौरान ही अमीर बालाज के गनमैनों की फायरिंग से हलाक हुआ था। मुलजिम ने 4 शादियां कर रखी थी। आपको बताती चलूं कि गुज़िश्ता रोज मुल्तान रोड पे वाक़ निजी हाउसिंग सोसाइटी में साबिक डीएसपी अकबर इकबाल के बेटे की शादी की तकरीब में फायरिंग से टीपू ट्रकावाला के बेटे अमीर बालाज टीपू समेत 3 अफराद जख्मी हुए थे, जिन्हें फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया। लेकिन रास्ते में ही अमीर बालाज टीपू जख्मों की ताप ना लाते हुए उनकी डेथ हो गई थी। वो जाँ बहक हो गए थे। काफ़ी ज़्यादा जो है खून बह गया था। बहुत ही खौफनाक किस्म का ये कत्ल है। एक ऐसी जगह पे ये कत्ल किया गया जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। वलीमे की तकरीब थी, मार्की के अंदर जो है सैकड़ों लोग मौजूद थे और ये तो ये समझने से कासिर है कि इतनी हाई अलर्ट, इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ये किस तरह से अंदर दाखिल हुए। और मैं आपको बताती चलूँ कि हाई प्रोफाइल शादी थी, ये कोई आम शादी नहीं थी कि कोई भी मुंह उठा के अंदर दाखिल हो जाता। यहाँ पे बड़े बड़े जो है सियासतदान मौजूद थे, बड़े बड़े जो है पुलिस वाले मौजूद थे जो अपनी फैमिलीज के साथ आए हुए थे। भगदड़ मच जाती है, समझने से कासिर होते हैं कि ये कहाँ से आया, क्या हुआ। लेकिन जो मेरी कुछ पुलिस के पुलिस अफसरान से बात हुई है, जिन्होंने नाम ना जाहिर करने की शर्त पे बताया है कि अंदर का कोई बंदा मिला हुआ था। अब वो कौन था ये तो बेहतर पुलिस ही जानती है, वही बता सकती है। लेकिन ये कंफर्म्ड है कि जो सिक्योरिटी ढीली हुई थी, निगलेक्ट किया गया, क्या उनको कहीं से इंस्ट्रक्शंस थी या कोई और मिला हुआ था? क्योंकि बड़ी अजीब सी बात है कि एक शख्स 2 से 3 दफा एक बंदे के सामने जा रहा है कत्ल की नीयत से। सिक्योरिटी वहां पे क्या आंखें बंद करके जो है खड़ी हुई थी? बाद में इन्होंने इतनी फायरिंग की है, जब वो जा चुके थे फिर इन्होंने फायरिंग की। ना सिर्फ इन्होंने 4 बंदों ने कत्ल किया, उसके बाद 3 बंदे फरार होने में भी कामयाब हो गए हैं। कितनी मिस्टीरियस बात है कि इतनी सिक्योरिटी, इतने साथ मौजूद सिक्योरिटी एहलकार जो इनकी प्राइवेट सिक्योरिटी थी, वो कत्ल भी कर गए और निकल भी गए और कोई कुछ भी ना कर सका। तो मैं आपको जी बताती चलूं कि टीपू ट्रकावाला के बेटे अमीर बालाज टीपू का कातिल हसास इदारे का साबिक मुलाजिम निकला है। बालाज को कत्ल करने की 3 बार इसने कोशिश की।
लेकिन कामयाब ना हो पाया, चौथी बार कामयाब हो गया और जो वो करने आया था वो करके चला गया। कातिल जो है वो बड़ा ही शातिर था, करोड़ों की सुपारी इसको मिली है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने में मसरूफ है। लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि ये खौफनाक जो लड़ाइयां हैं यानी कि गैंग वॉर है, इसका खदशा भी जाहिर किया जा रहा है पुलिस की जानिब से। पुलिस इस वक्त हाई सिक्योरिटी अलर्ट की गई है लाहौर में। लाहौर में जी इस वक्त शाह आलमी बंद है, अनारकली बंद है, दीगर मार्केट्स बंद हैं। और मैं आपको बताती चलूं कि जो इनका अमीर बलाच का भाई है, उन्होंने जी एफआईआर दर्ज करवाई है जिसमें गोगी भट्ट और तीफी भट्ट के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज है। और बताया गया है कि उन्होंने 4 बंदे भेजकर जो है कत्ल करवाया मेरे भाई का, और वो वहां पर ललकार रहे थे कि तुमने उनसे पंगा लिया तो तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे, अब तुम बचोगे नहीं, ये तुम्हारी सजा है। देखिए जी अब क्या मामलात होते हैं, पुलिस कितनी इन्वेस्टिगेशन करती है, पैसे से इस मामलात को दबाया जाएगा या ना खुदा ना खास्ता जी गैंग वॉर शुरू होगी। इसको जी गवर्नमेंट को चाहिए कि मामलात को ठंडा करे, क्योंकि बाकी लोगों की जिंदगियां जो है वो हाई रिस्क पे हैं। जिस तरह से इन्होंने मार्की के अंदर जाके फायरिंग अंधाधुंध खोल दी थी, उससे ये लगता है कि इनको किसी की भी परवाह नहीं है। इनका जो टारगेट था वो बलाश तो था ही, लेकिन अगर कोई और भी सैकड़ों लोग भी मर जाते तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये अफसोसनाक अब तक की खबर है और पुलिस को इस पर हर हाल में जो है वो इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और जो भी कातिल है उनको कैफे किरदार तक पहुंचाना चाहिए।